तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों मैं हिमांश क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ मेंस लेवल डीआई। दोस्तों ये डीआई जो सेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के डीआई के सेट पीओ लेवल पीओ एग्जाम में आते हैं मेंस के अंदर। क्योंकि दोस्तों अपन को केवल अभी प्री की तैयारी नहीं करनी, प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है और बिना डीआई के मेंस निकालना बहुत मुश्किल है। तो डीआई पे आपको कमांड आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए ना डीआई के बहुत सारे अच्छे अच्छे सेट्स लेके आऊँगा कि कैसे अपन को डीआई पकड़नी है, कैसे अपन को सोल्व करनी है, डरना नहीं है, अपन को कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। तो इसलिए ये वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी रहेगी क्या, क्योंकि डीआई काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी डीआई है। पहले आप लोग खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन है पूरा डीआई का क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा है, आप दिख रहा होगा आपको पूरा, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हाँ पूरा दिख रहा है आपको। तो ये डीआई का पूरा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं इसको वापस थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो इसको आप देख के आराम से आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि मेंस में है ना इस डीआई के लिए दोस्तों 5 से 7 मिनट है इस डीआई के लिए। और अगर ये पीओ मेंस में आती है ना 2-2 नंबर की आएगी। और आरआरबी पीओ मेंस में और एसबीआई क्लर्क मेंस जो अभी 2020 में हुआ था ना, उसके अंदर इस टाइप की डीआई आई थी, टिकट वाली डीआई आई थी। तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो छोड़ के मत जाना दोस्तों, पूरी वीडियो देखना। क्योंकि अगर आपको डीआई सीखनी है और एग्जाम क्लियर करना है ना, तो मेंस की डीआई तो आपको आनी चाहिए। प्री की डीआई तो काफ़ी हलवा होती है, वो तो कोई भी कर लेता है, पर मेंस की जो डीआई होती है ना उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। और मैंने दोस्तों केवल डीआई पे पूरा फोकस कर रखा था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मेरे को अर्थमेटिक पे इतना कमांड नहीं था मेंस लेवल वाली। मैं सारे मेंस एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी, आईपीएस क्लर्क मेंस लास्ट ईयर वाले सब में मैं केवल डीआई बना के आता हूँ और डीआई की ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये भी बताऊँगा आपको डीआई की प्रैक्टिस कैसे करनी है। और पीडीएफ के लिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एचपी सक्सेस क्लासेस के नाम से है। उसके अंदर सारी पीडीएफ है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी रहेगी। तो आप वीडियो पूरी देखना दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। अब स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ टिकट्स विद डिफरेंट प्राइसेस आर बुक्ड फॉर 6 डिफरेंट डेस्टिनेशन। हिंदी में भी समझाऊंगा मैं आपको साथ में कि ये अलग अलग टिकट है ना, डिफरेंट प्राइस के हैं, 6 अलग जगह के लिए बुक किए गए हैं, ठीक है। ड्यू टू सर्टेन रीजन्स सम ऑफ द टिकट्स आर कैंसल्ड। कुछ टिकट तो कैंसिल कर दिया किसी रीजन से। एंड सम % ऑफ द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस। तो उसमें से कुछ अमाउंट है ना डिडक्ट कर दिया, मतलब काट लिया एक्चुअल प्राइस में से, ठीक है, समझ में आ गया। और वापस उनको, जैसे कोई अपने नॉर्मल क्या होता है, अपन टिकट कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, अपन को कुछ पार्ट रिफंड में मिलता है, बाकी वो अपने पास रख लेते हैं। तो वही चीज़ इसमें बता रहा है। आगे बोला द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल अमाउंट फ्रॉम द टिकट्स दैट वर नॉट कैंसल्ड एंड नंबर ऑफ कैंसल टिकट्स ऑफ रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द टिकट्स फॉर 6 डिफरेंट डेस्टिनेशन। मतलब जो ये पाई चार्ट है ना, ये रिवेन्यू जो जनरेट हुई ना ये 6 जगह पे इनकी टिकट से, वो बता रहा है। और टोटल रिवेन्यू है ना जनरेटेड फ्रॉम ऑल 6 डेस्टिनेशन टुगेदर इज 1.25 लैक्स, ठीक है। तो अब अपन इसको, ठीक है दोस्तों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले पाई चार्ट सोल्व करेंगे। तो मेंस लेवल की डीआई होती है ना, उसको आधा आधा समझते हैं, पहले टुकड़ों में समझते हैं कि क्या कह रहा है, एक बार में नहीं होती है। और स्टार्ट में है ना मेंस लेवल डीआई में पहले इन्वेस्ट करना होता है अपन को। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ी हो अपन से हो जाएगी, ऐसा नहीं। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अपन को समझना पड़ेगा लैंग्वेज क्या कह रही है, तब जाके डीआई होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है 3-4 मिनट लग जाते हैं, अपन से डीआई नहीं बनते, तो अपन क्या स्किप कर देते हैं। स्किप कभी नहीं करना है। तो 3-4 मिनट जो अपन देते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टमेंट है एक तरह से अपने मार्क्स के लिए, समझ रहे हो आप। तो अब अपन, मैं बताता हूँ इस डीआई में क्या बोल रहा है। इस डीआई में ये बता रहा है कि जो पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट ही बता रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू जनरेट। तो 6 सिटी दे रखी है डेस्टिनेशन, श्रीनगर, सोनामार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, जम्मू, कटरा, ठीक है। तो उनके लिए जो टोटल टिकट से रिवेन्यू जनरेट हुआ ना वो दे रखा है। और जो रिवेन्यू जनरेट हुआ वो कहाँ कहाँ से हुआ है, वो इसमें लिखा है क्लियर। फ्रॉम द टिकट्स, यहाँ लिखा है, मैं देखो अलग से समझाता हूँ, पेन से बताता हूँ। फ्रॉम द टिकट्स दैट वर नॉट कैंसिल, जो कैंसिल नहीं हुआ उन टिकट से, एंड नंबर ऑफ कैंसिल टिकट। तो कैंसिल टिकट से भी रिवेन्यू जनरेट हुआ है, समझ में आया कैसे जनरेट हुआ है। क्योंकि मान लो अगर 100 रुपये का टिकट है ना, तो उसमें बोल देते हैं कि 40% रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो 40% रिफंड मिला है ना, तो अपने पास, मतलब रेल के पास कितना रह गया, ट्रेन वालों के पास कितना रह गया, 60 रुपये रह गया ना। 40% रिफंड हुआ है तो
तो जो रेवेन्यू में 60 रुपये भी तो आएंगे। समझ में आया आपको? तो ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी तो अपन को और टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है 1.25 लाख। समझ में आ गया? तो पहले अपन को क्या करना है, श्रीनगर, सोनामार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, जम्मू, कटरा, इनके लिए अपन को है ना अलग अलग कितना कितना रेवेन्यू है वो निकालना है। और इसमें कहीं कहीं डिग्री भी दे रखा है, तो डिग्री को भी परसेंटेज में चेंज करना है। तो काफ़ी अच्छी डी है ये, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये इन क्या है ना रेवेन्यू निकाल लेंगे, टेबल बना लेंगे, क्योंकि ये इस टाइप की डीआई में है ना अपन को पहले डाटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। तो पहले अपन इस पार्ट को सोल्व करते हैं, मैं अलग पेपर पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। या ये वाला पार्ट मैं यही समझा रहा हूँ आपको। फिर अपन जो टेबल वाला पार्ट है ना वो बाद में समझेंगे, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो थोड़ा ईजी है, ये तो अपन प्री लेवल में ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पहले अपन सिटी बना लेते हैं, है ना। श्रीनगर, सोनामार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, जम्मू, कटरा। क्लियर? तो टेबल तो अपन यही बनाएंगे, ये अपनी फाइनल टेबल रहेगी, ठीक है। जो रफ वर्क करेंगे अपन अलग पेपर में कर लेंगे, ठीक है। अब कितना कितना अलग अलग सिटी से रेवेन्यू जनरेट हुआ है अपन को वो निकालना है, समझ रहे हो। तो थोड़ा मैं अगर क्लियर नहीं है तो उसको मैं सेट कर लेता हूँ वापस। हाँ, अब क्लियर है, ठीक है। अब देखो श्रीनगर के लिए कितना है 12%, ठीक है। तो 1,25,000, ये टोटल कितना है 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 का अपन को 12% निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर कितना बचा 1 जीरो और 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 जीरो तो अपन ने लिख दिया ये वाला, 12 पंजे 60, 6 12 2 24, 24 से 30, 3 12 कम 12, 13 14 15, 15,000। एग्जाम में भी आपको इसे निकालना है, गुणा कर डायरेक्ट करना है आपको, समझ में आया। फिर सोनामार्ग के लिए कितना 10% है, तो इसका 10% कितना हो गया 12,500, ठीक है। फिर आगे अपन को गुलमर्ग के लिए दे रखा है 90 डिग्री। तो दोस्तों अब डिग्री वाला तो आपको, ये तो प्री लेवल की चीज़ है, ये तो आपके आनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ फिर भी। जैसे कोई 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री डिग्री हटेगा तो नीचे 360 से डिवाइड होगा, इंटू 100% में निकालना है। 9 चौक 36, 4 को इससे काटेंगे 25, तो ये 25% आ गया। तो इसका मतलब क्या है, गुलमर्ग में 25% है, समझ में आया। तो 1,25,000 है, इसका 25% कितना होता है 1/4। तो इसको डायरेक्ट 1/4 से काट देंगे अपन, तो 1/4 से काटेंगे तो वही आएगा। तो 1/4 से काटेंगे 4 तरी 12, 4 एकम 4, फिर 1 बचा, 4 2 8, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, 31 5 250, ठीक है। फिर आगे है पहलगाम। पहलगाम का कितना है 18%, ये दे रखा है। तो अब वापस 1,25,000 का 18% निकालना अपन को, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 1 जीरो वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 18 से 1250 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 18 पंजे 90, 9 ऊपर जाएगा, 18 2 36, 36 9 45 और 4, 18 कम 18 4 22, तो 22,500 पहलगाम का आ गया। जम्मू कश्मीर का कितना 20%, ठीक है। तो देखो 10% अपन ने निकाला था, इसका 10% कितना होगा 12,500, इसका 20% कितना होगा डबल हो जाएगा। तो 12,500 का डबल कितना हो जाएगा 25,000, 12 2 24, डायरेक्ट गुणा करना है। तो ऐसे डायरेक्ट करना है अपन को इतना ज़्यादा, क्योंकि डीआई पहले इतनी बड़ी है, अगर अपन और बड़ा कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ गए। फिर वापस दे रखा है अपन को कटरा के लिए 54 डिग्री। तो देखो वापस 54 डिग्री आया ना, तो दोस्तों एक ट्रिक और मैं बता दूँ, देखिए 36 डिग्री कितना होता है, 36 डिग्री याद रख लो आप 10% होता है, निकालना आता ही है। 36/360 करेंगे तो कितना आएगा 10% ही आएगा, ठीक है। तो 36 डिग्री 10% हो गया। अगर 36 डिग्री का आधा कितना करेंगे कितना आएगा 18 डिग्री कितना हो गया 5% हो गया। तो इसको ऐड कर देंगे कितना हो गया 54 डिग्री। 54 डिग्री कितना हो गया 15%। तो 54 डिग्री कितना हो गया 15%, समझ में आया। तो 1250 का अपन को 15% निकालना वापस, ठीक है। तो 1250 को 15 से गुणा करना है, 15 जीरो 15 5 75, 7 15 2 30, 37 3 15 कम 15, 16 17 18। तो ये आ गया कटरा का। तो टोटल रेवेन्यू जो अलग अलग जनरेट हुआ ना अलग अलग सिटी का वो आ गया, और टोटल कितना 1,25,000, समझ में आ गया। ये तो ये आधा काम हो गया। अब जो है ना अब है असली काम। असली काम अपन को अब है, अब समझना है कि टेबल में अपन को क्या करना है, ठीक है। अब बोला है अब बोला है द टेबल गिवन बिलो शोज द प्राइस। तो अब इस टेबल के बारे में बता रखा है,
और दोस्तों जो DI होती है ना, DI के ऊपर जो यहाँ पे डायरेक्शन लिखी होती है ना, वो नोट जो लिखा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि अपन को DI में क्या करना है, क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो अपन समझते हैं। अब क्या है, उसको मैं अलग पेपर से समझूंगा, अलग पेपर में समझाऊंगा, पर पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये क्या लिखा है। ठीक है, अब बोल रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द प्राइस पर टिकट फॉर द डिफरेंट डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि हर एक टिकट की कितनी प्राइस है हर एक डेस्टिनेशन के लिए, वो दे रखी है अपन को टेबल के अंदर। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिफंडेड फॉर द कैंसल टिकट आउट ऑफ टोटल प्राइस ऑफ द टिकट फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो रिफंड कर रहे हैं ना, कितना रिफंड करें कैंसिल टिकट के लिए आउट ऑफ टोटल प्राइस, टोटल प्राइस से कितना प्रतिशत अपन रिफंड कर रहे हैं वो दे रखा है अपन को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। एंड और क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टिकट्स दैट वर नॉट कैंसल्ड एंड नंबर ऑफ कैंसिल टिकट। मतलब डिफरेंस दे रखा है जो कैंसिल हुए हैं और जो कैंसिल नहीं हुए हैं उनका डिफरेंस ये है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट नोट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट के अंदर ये बता रहा है कि नंबर ऑफ टिकट्स दैट वर नॉट कैंसल्ड टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इज ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ कैंसिल टिकट फॉर दैट डेस्टिनेशन। तो ये इसमें क्लियर दे दिया है कि जो टिकट कैंसिल नहीं हुए हैं दैट वर नॉट कैंसिल, वो हमेशा ही ज़्यादा हैं पर्टिकुलर सारे प्लेस के लिए जो कैंसिल हुए हैं उसमें से। समझ में आ गया? अब अपन टेबल पे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे डेस्टिनेशन दे रखे सारे, फिर दे रखे प्राइस ऑफ ए टिकट। तो हर एक टिकट है ना, श्रीनगर के अंदर एक टिकट कितनी है, 375 रुपये की। सोनामार्ग के अंदर 250, तो ये सब दे रखा है। ठीक है, फिर अगले कॉलम में दे रखा है परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिफंडेड फॉर कैंसिल टिकट। तो जो कैंसिल टिकट है ना, जो कैंसिल टिकट है ना, एक मिनट आपको सही दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिफंड हुई ना वो कितनी 80% है। इसका मतलब ये है कि 375 है ना, उसमें से है ना कितना अमाउंट रिफंड होगा, 80% तो रिफंड हो जाएगा। तो मतलब जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है ना वो तो 20% ही है ना। समझ में आया? 375 का 20% ही रेवेन्यू है, बाकी 80% तो अपन ने वापस दे दिया, रिफंड कर दिया पर्सन को। समझ में आया? ऐसे 250 का भी 80% वापस दे दिया, रेवेन्यू तो 20% ही हुआ। तो ऐसा सबका ये दे रखा है। ठीक है, फिर आगे दे रखा डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टिकट्स, जो टिकट कैंसिल नहीं हुए हैं और जो टिकट कैंसिल हुए उनका डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो अभी तक इस DI में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कहीं नहीं दिए हैं, तो अपन को यही देखना है कि टोटल टिकट कितने हैं और कितने कैंसिल हुए हैं। तो इसके लिए अब अपन को क्या अप्रोच रखनी है वो मैं बताता हूँ, अब ध्यान से समझना। अलग पेपर ले रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन ने अलग पेपर ले लिया, उस पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब एक एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए अपन को कैंसिल टिकट और नॉन कैंसिल टिकट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस दे रखा है। तो अब कैसे निकालनी है अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब जो मेंस लेवल DI होती है ना दोस्तों, उसमें बेसिक से सोचना है अपन को, बिल्कुल जीरो अपना नॉर्मल सोचना है कि अपन नॉर्मल अपने ऊपर लेके सोचा करो। जैसे अपन खुद अपनी ट्रेन चल रही है या बस चल रही है, कुछ भी ले लो। ठीक है, और अपनी है ना एक टिकट कितनी की है, 375 की। ठीक है, 375 की है, प्लस उसमें से कुछ टिकट कैंसिल हुई है तो उसमें से 80% दे रहे हैं। ठीक है, और श्रीनगर में टोटल रेवेन्यू कितना है, देखो श्रीनगर में टोटल रेवेन्यू है 15,000। ठीक है, तो अब अपन को मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ऐसे करना तो नहीं है, मतलब इतना लिखना नहीं है, पर मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, अपन पहले लिखते हैं पहले अपन बात कर रहे हैं श्रीनगर के लिए, तो 6 डेस्टिनेशन के लिए अपन को निकालना है। ठीक है, तो लेट टोटल टिकट्स दैट वर नॉट कैंसल्ड, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? एक बार मैं देख लेता हूँ वापस। हाँ, जो टोटल टिकट है ना जो कैंसिल नहीं हुए वो अपन X मान लेते हैं। ठीक है, और वापस लेट टोटल टिकट्स दैट वर कैंसल्ड वो Y मान लेते हैं। ठीक है, और ऊपर अपन को नोट में बोला था कि जो कैंसिल नहीं है ना वो हमेशा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये अपन को दे रखा था X > Y। समझ में आया? ठीक है, तो अब अपन आप बताओ टोटल रिवेन्यू जो था ना, टोटल रिवेन्यू किससे होगा? टोटल देखो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू जो होगा ना वो कैसे होगा? टोटल रेवेन्यू होगा 1 रुपये की, मतलब एक टिकट की प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ वन टिकट इनटू, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कैसे किया है, प्राइस ऑफ वन टिकट इनटू टोटल टिकट दैट वर नॉट कैंसिल। समझ में आया? मतलब 375 है श्रीनगर में एक टिकट की प्राइस,
और टोटल टिकट जो कैंसिल नहीं हो वो एक्स मान है, तो क्या होगा, टोटल रिवेन्यू कितना था श्रीनगर के लिए अपन ने टेबल में निकाला था, वो 15,000 था। ठीक है, और प्राइस, एक टिकट का प्राइस कितना है श्रीनगर के लिए, वो दे रखा है 375। ठीक है, इनटू टोटल टिकट है ना जो कैंसिल नहीं हुए, दैट वर नॉट कैंसिल्ड, वो है एक्स। समझ में आएगा, प्लस अब क्या होगा, अब रिवेन्यू केवल इनसे ही होगा क्या, जो कैंसिल नहीं है, जो कैंसिल हुए उनसे भी तो रिवेन्यू हो रहा है ना। कैसे, क्योंकि जो कैंसिल हुए उनसे रिवेन्यू इस तरह से हो रहा है क्योंकि उनका कुछ परसेंट ही रिफंड कर रहे हैं, कुछ परसेंट अपने पास रह रहा है। जैसे कि श्रीनगर के लिए बोला है 375 में से 80% ही रिफंड होगा, है ना। तो रिवेन्यू कितना बचा, 20% बचा है ना, तो 20% कितना होता है 1/5, तो अपन 375 का 1/5 निकाल लेंगे, समझे, 1/5 अपन निकाल लेंगे। ठीक है, 375 का 1/5 कितना होगा, 5 7 35, 2 5 25, तो इसका मतलब ये है कि 75 है ना, 75 वो उनसे जनरेट हुआ है एक टिकट का जो कैंसिल हुए हैं, समझे। तो 75 से गुना होगा यहाँ पे और इंटू वाई, ये वाई क्या है, जो कैंसिल हुए, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला है कि जो ये टोटल अमाउंट रिफंड हो रहा है ना, वो टोटल जो एक टिकट की प्राइस है ना उसका है, उसके बेस पे निकालें। तो 80% किसका निकाला अपन ने, जो 375 है ना, इसका 80% तो रिफंड हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर अपन टिकट लेते हैं, जैसे 400 की टिकट आई, ठीक है, तो उसमें से वो बोलते हैं कि 60% तो रिफंड हो जाएगा अगर आप इतने दिन से पहले टिकट कैंसिल कराते हो। तो कितना रिफंड हो गया, 400 की टिकट थी, 240 अपन को वापस मिल गया, तो उनके पास कितना रहा है, 160 रुपये रहा है। तो वही इसमें भी वही केस किया है, तो 75 वही, तो यहाँ से रिवेन्यू जनरेट हुआ, समझ में आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, और एक इक्वेशन और बनेगी, अपन को डिफरेंस दे रखा था टिकट्स का। ठीक है, जैसे श्रीनगर के लिए दे रखा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, समझ में आ गया। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इनको दो को सोल्व करो और आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बताया मैंने कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब अपन को इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। और x माइनस वाई क्यों लिखा, y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि क्लियर बोला है कि x हम ऑलवेज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अब अपन इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो इसको अपन 25 से काट देते हैं पहले, ऊपर वाली 25 से 75, 25 एक 25, 12 25 बन जाए 125, 25 एक 150, 600। अब इसको 3 से और काट देंगे अपन, तीनों बन जाए 15, 3 दूनी 6, 200। तो दो इक्वेशन क्या क्या बन गई, y प्लस 5x इज इक्वल टू 200। तो ये दो इक्वेशन आ गई, अभी इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करना सिंपल है, तो अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 22, x बराबर हो गया y प्लस 22, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये x की वैल्यू यहाँ अपन को पुट करनी है बस। तो y प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे y प्लस 22 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, y प्लस 5y प्लस 22 पंजे 110 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6y, और ये उधर जाएगा, कितना हो गया 200 मैंने 110 90, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको काटेंगे 15, तो y 15 आ गया। समझ में आ गया, y 15 क्या आया, ये y वो टिकट है जो कैंसिल हुए थे, समझे। ये y क्या है, जो कैंसिल हुए थे, ये कैंसिल टिकट है। और डिफरेंस क्या था, x माइनस वाई था 22, तो y की वैल्यू 15 रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो समझ में आ गया। तो श्रीनगर के लिए अपन को ऐसे हर एक सिटी का निकालना है, तो 6 के लिए अलग अलग निकालना है, पर निकालना क्या है, अप्रोच ही है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से सोचना है कि क्या हो सकता है, तो वहाँ पे ये आइडिया नहीं आएगा, और CDI आएगी मेंस में, PO वाले में। ठीक है, तो अब अपन ने निकाल ली, तो यहाँ पे जो अपन ने टेबल बनाई थी ना उसके अंदर ही निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x क्या था, अपन ये लिख देते हैं, x क्या था, टिकट दैट वर नॉट कैंसल्ड, और y है टिकट दैट कैंसल्ड। टिकट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट वर भी नहीं लिख रहा हूँ, कैंसल्ड। ठीक है, तो x के लिए अपन ने निकाली थी, श्रीनगर के लिए नहीं, x कितना आया था 37, y आया था 15, और इनका डिफरेंस 22 आ रहा है, इससे ये जनरेट हो रहा है। समझ में आया। तो ये चीज़ अब सबके लिए निकालनी है, तो सबके लिए मैं निकाल रहा हूँ फटाफट, आप भी वैसे ही निकालो। और फिर इसके क्वेश्चन फिर बहुत ईजी रहेंगे। क्वेश्चन एक या दो ही क्वेश्चन आता है टफ, और ये जो DI आएगी 2-2 नंबर वाली आएगी, तो DI सीख लो आप दोस्तों। ठीक है, तब अपन आगे सबके लिए निकालते हैं कि सबके लिए अपन को कैसे निकालना है। ठीक है,
वो जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला तो मतलब क्या है कि जो एक्चुअल चीज़ हो रही है ना वो हो रही है, वो मैंने बताई है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि कहीं मिलेगा नहीं कि हाँ ये फॉर्मूला है, खुद को सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो श्रीनगर के लिए निकाल लिया। अब अपन सोनमार्ग के निकलेंगे। ठीक है, सोनामार्ग, तो सोनामार्ग के लिए निकालना है अपन को अब। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? तो सोनामार्ग के लिए अपन को निकालना है। एक बार मैं पेपर चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है? अब देखो सोनामार्ग में क्या है 250। अब अपन को वो फॉर्मूला नहीं निकलना है, अब ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है, समझे? अब अपन को अक्स मानना है, एक्स टोटल टिकट थी जो कैंसिल नहीं हुई, तो क्या है 250x। ये 250 कहाँ से आया? एक टिकट की प्राइस इंटू अक्स प्लस। अब क्या था इसमें, सोनामार्ग के अंदर भी 80% रिफंड करेंगे, तो बचा कितना 20%। तो 250 का 20% कितना होता है 50, तो वो 50 हो जाएगा। तो इंटू वाई क्या है जो कैंसिल हुई है टिकट, वो इज इक्वल टू सोनामार्ग का टोटल जो रिवेन्यू आया था ना वो कितना है, वो था 12,500। ठीक है, इसमें मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, सॉरी 12,500। ठीक है, तो ये है 12,500। इक्वेशन 1 बन गई। और सोनामार्ग के अंदर जो डिफरेंस दे रखा था दोनों टिकट के बीच में, जो कैंसिल थी और नॉन कैंसिल थी, वो था 26। ठीक है, तो x माइनस वाई दे रखा था 26। तो दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करना है अपन को, कुछ भी नहीं करना। तो इसको काट देते हैं अपन फटाफट। फिर 5 से काट देंगे 5x, इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 5 25 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस 5x इज इक्वल टू 250। ठीक है, और ऊपर वाली इक्वेशन, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन y की वैल्यू रख सकते हैं या x की, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अपन x की रखते हैं हर बार। x बराबर क्या होएगा 26 प्लस वाई। ठीक है, तो y प्लस x की, ये x यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 26 करना है अपन को, कितना आ जाएगा 5 6 30 3, 130 आ जाएगा। 130 प्लस 5y इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो कितना अगर 6y, ये उधर जाएगा 120 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20। समझ में आ गया? तो सोनमार्ग में जो कितने टिकट है जो कैंसिल हुए हैं 20 है, और डिफरेंस कितना था इनका, तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। समझ गए? तो इसके अंदर भी आ गया सोनमार्ग के अंदर कितना है x 46, तो वो कितना है 20। ऐसे सबके लिए निकालना है अपन को फटाफट। अब अपन गुलमर्ग के लिए, अब मैं फटाफट निकालूंगा थोड़ा जल्दी, थोड़ा तेज निकालूंगा वरना। ठीक है, अब गुलमर्ग के लिए बात करते हैं अपन। पहले आप देख लेते हो मैं क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मैं रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों। आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, बहुत मेहनत लग रही है इसके पीछे। और क्योंकि मैं आप अपना एक्सपीरियंस देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हेल्प मिले, क्योंकि मेंस लेवल डी यूट्यूब पे इतनी आसानी से नहीं मिलती, एग्जाम लेवल वाली। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से बताया। गुलमर्ग के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना था 31,500। अब गुलमर्ग में एक टिकट की प्राइस कितनी थी 200। ठीक है, फिर 200 अक्स से गुणा हो जाएगा। फिर अपन को क्या करना है 32.5 रिफंड करना है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, पहले 200 का 32.5 निकाल दो आप। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये नीचे आएगा 0, 2 से 5, 5 से इसको काट लेंगे अपन, कितना आ जाएगा 5 6 30, 2 50 5 25, तो 65 तो रिफंड हो जाएगा। 32.5% रिफंड बोल रहा है, तो अपन ने इस बार 32.5 ही निकाला है, तो 200 माइनस 65 बचेगा कितना 135। समझ में आया? तो या अपन ये निकाल लेते 67.5 निकाल लेते इसका, तो 200 का 67.5 कितना आता 135 ही आता, डबल ही आता। ठीक है, क्लियर है? फिर प्लस वाई इज इक्वल टू, गुलमर्ग में कितना है, गुलमर्ग में है 31,250। समझ में आया? अब इसको वापस काट लेंगे अपन 5 से, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको वापस काटेंगे 5 6 30, एक बचा 5 दूनी 10, 2 5 25 0। अब ये किससे कटेगा 40x प्लस 27y 6250, ये आ रहा है। ठीक है, अब ये किसी से भी नहीं कट रहा, 6 2 8 5 13, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, उसमें डिफरेंस कितना था, टिकट का डिफरेंस था 88। ठीक है, तो x माइनस वाई था 88। ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक इक्वेशन है, इसको क्या ही करोगे आप, x की वैल्यू को y प्लस 88 इसमें रख देंगे, तो 40 x से गुणा 40y प्लस, इसको 4 से अपन अलग नहीं करते, 4 8 32, 3 4 8 32, 33 34 35, 3520 प्लस 27y इज इक्वल टू 6250, ये आया। ठीक है,
तो ये कितना हो गया 40 + 27 67 वाई। ये उधर जाएगा माइनस, ये यहाँ से काट देंगे 3520 कितना गया 30, 12 - 5 7 2। ठीक है, अब ये इससे कितनी बार कट जाएगा, वाई की वैल्यू निकालेंगे, इससे काटेंगे। तो 67 से ये 4 7 28 2 4 6 24 25 26। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये एग्जैक्ट नहीं कट रहा दोस्तों, कहीं मिस्टेक कर दी अपन ने, शायद अपन ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी दोस्तों। कोई कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल, तो गलती हो गई है शायद अपन से, तो अपन वापस सोल्व करते हैं। देखो 200 अक्स था, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते अपन, आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 5 चौके 20 0 40x 5 दूनी 10 3 5 7 35 वाई 5 चौके 30 1 बचा 5 दूनी 10 2 5 25 0। इक्वेशन यही, इक्वेशन क्या आई थी, x - y = 88 आएगा। ठीक है, अब अपन y की वैल्यू रखेंगे इसमें। ठीक है, x वाली नहीं रखेंगे, क्योंकि x वाली से गलत हो गया ना। तो x = y की वैल्यू क्या आएगी, y = आएगा x - 88 ये आएगा। ठीक है, तो 40x + 27 x - 88 = 6250 ये है। तो ये कितना हो जाएगा 40 60 67x, तो ये हो गया माइनस 27 × 88 करना है अपन। ठीक है, तो 8 7 56 5 5 8 2 16 16 5 21 2 8 7 56 5 8 2 16 5 21 सेम है 6 7 3 2, तो क्या 2376। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा 2376, इसमें ऐड हो जाएगा 6 7 5 12 1 3 3 6 8। तो ये इसको इससे काटना है अपन को, तो 67 से इसको काटेंगे अपन, कितनी बार जाएगा देखो 67 से सबसे पहले तो एक बार ही जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचा 67 77 87, तो 19 बचा, तो 192 बचा। सो 67 से 192 कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं 3 7 21 2 3 6 18 19 20, 2 बार ही जाएगा। ठीक है, फिर 2 बार जाएगा, तो 67 से 2 2 से 14 2 6 12 13 134, फिर 2 बार गया। ठीक है, तो 192 माइनस 134 करना है वापस 12, फिर बटा 8 - 3 5, तो फिर बचा 586। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा 67 से ये अपन 8 बार जाएगा, 8 7 56 5 8 6 48 5 53। कुछ मिस्टेक हो रही है दोस्तों, कैलकुलेशन में ही हो रही है बार बार। 6 48 53। ठीक है, कैलकुलेशन में अपन मिस्टेक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तरीका और दोस्तों, अपन इस गुलमर्ग वाले को अपन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, गुलमर्ग वाले को अपन वापस से ट्राई करेंगे, क्योंकि अपनी DI काफ़ी बड़ी होती जा रही है ना। तो गुलमर्ग वाले को अपन बाद में ट्राई करेंगे वापस, पहले अपन पहलगाम का निकाल देते हैं। ठीक है, निकालना तो यही अपन को। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं अब अपन पहलगाम का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कोई कैलकुलेशन अपन सेम मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, तो अब अपन को अगले टाइम पे करना होता है। ठीक है, पहलगाम का कितना है 22,500 = 22,500 है ना। हाँ ठीक है, अब अपन को ध्यान से लिखना है 120x, तो ये आ गया 120 कितने हैं एक टिकट की, और x वो कैंसिल नहीं हुए हैं, प्लस कितना हो जाएगा 120 में से 25% रिफंड हो गया, तो बचा कितना 3/4, तो कितना 90 बचेगा। क्योंकि देखो इसका 120 का 1/4 निकाल दो, कितना हो गया 30, तो 30 रिफंड कर दिया, बचा कितना 90, तो 90 भाई। एक क्वेश्चन ये बन गई 0 0 0 काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे अपन, 3 3 9 3 4 12 3 7 21 1 3 15 750। तो एक क्वेश्चन बन गई 4x + 3y = 750। इक्वेशन एक ये बन गई। दूसरी क्या है पहलगाम के लिए, x - y = 100। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई y + 100 आ जाएगी, तो ये x यहाँ रख देंगे, कितना आ गया 4y + 400 + 3y = 750। तो डायरेक्ट आ जाएगा 7y, ये उधर जाएगा 350, तो y कितना आ जाएगा 50, 7 5 35 50। ठीक है, y अगर 50 आ गया, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, x यहाँ रख देंगे, ये y यहाँ रख देंगे, तो x कितना आ गया 150। तो पहलगाम के लिए भी आ गया, पहलगाम के लिए x आ गया 150 और y आ गया 50। ठीक है, गुलमर्ग वाला अपन वापस निकालेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जम्मू में कितना है, जम्मू में है 25,000। ठीक है, 25,000 = जम्मू में कितना है, एक टिकट की प्राइस 250, कैंसिल हुए जो x मान लिए, प्लस
अब 250 का 50% तो वापस देना है, तो कितना हो गया 125 ही बचेगा। 125 वापस दे दिया, 125 मेरे पास रहेगा इंटू वाई। ठीक है, इसको 25 से काट लेंगे, 25 पंज 125, 25 से कम 25 जीरो, 25 से कम 25, ये बचा 1000। ठीक है, अब 5 से काट देंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना आया, इसको 5 से काटेंगे, 1 2 5 2 10 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस 2x इज इक्वल टू 200। एक इक्वेशन तो ये बन गई जम्मू के लिए। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई दे रखा है अपन को 10, तो x कितना आ गया, x आ गया y प्लस 10, वही करा, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो y प्लस 2 और y प्लस 10 इधर रखेंगे, 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 200, तो 3y, ये उधर जाएगा 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60, y 60 है, तो x कितना हो जाएगा, y 60 यहाँ रख देंगे, तो x 70 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जम्मू के लिए x 70, y 60। अब लास्ट बचा है कटरा। कटरा में कितना है, 18750 इज इक्वल टू कितना है, एक टिकट की प्राइस 100 है, तो 100x प्लस 10% तो रिफंड करना है, रहेगा कितना अपने पास 90%, तो 100 का 90% कितना 90, तो इसको एक एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई 10x प्लस 9y इज इक्वल टू 1875। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 45, ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा 10y प्लस 450 इज इक्वल टू 9y 1875। ठीक है, तो इसको थोड़ा, ये कितना आ जाएगा 19y इज इक्वल टू 1875 माइनस 450 करना है अपन को, 5 7 में 5 गया 2, 8 में 4 गया 4। ठीक है, अब 19 से इसको काटना है, तो 19 से कितनी बार जाएगा, 19 से शायद 7 बार ये जाएगा, 19 7 133 होता है। ठीक है, और फिर 9 बचा, 19 में 95, तो y की वैल्यू आ गई 75, y 75 है, तो x कितना हो जाएगा, x इसमें 45 ऐड कर देंगे, तो इसमें 45 ऐड कर देंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कटरा के लिए आया गया 75, इसमें 45 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, कटरा आ गया 120। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन गुलमर्ग वाले में अपन कुछ मिस्टेक कर रहे थे, वो वापस निकालते अपन, और थोड़ा जल्दी निकालें क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं अपन को, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, अब गुलमर्ग वाले में क्या था, 31 250, गुलमर्ग का मैं यही निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू गुलमर्ग में था 200 एक टिकट की प्राइस, 200x प्लस 32.5, अब 200 का 32.5% तो ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो 200 का 32.5 से रिफंड हो जाएगा, कितना निकालना है 200 का, अपने पास कितना रहेगा 67.5, ये कट गया, ये नीचे आएगा 2 से 5, अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, एक बचा 5 तरी 15, 2 बचा 5 में 25, तो ये 135 वही आ रहा है। एक क्वेश्चन क्या बन रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 88, y इधर भेज देंगे, तो अब ये x अपन काटेंगे नहीं, इस इक्वेशन को पूरा इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो अब स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, तो स्पेस यहाँ पे है ना, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 200 इंटू 88 प्लस वाई प्लस 135, वाई इज इक्वल टू 31250। ठीक है, इसको करेंगे 0 0 2 8 16 1 2 8 16 17 प्लस 200 वाई और 135, कितना हो जाएगा 200 335 वाई इज इक्वल टू 31250। अब ये इधर आ जाएगा, तो 17 600 इसमें से घटाना है अपने को। ठीक है, 5 में से 0 5, 12 में से 6 गया 6, इधर 10 में से 7 गए 3, फिर 1। ठीक है, यही बचेगा 13,685 बचेगा। हाँ ठीक है, ये हो गया 335 वाई के बराबर। अब इसको अपन का 5 से काटते पहले ना, 5 6 30, 3 बचा, 5 7 35 वाई, वापस 5 से काटते, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 5 दूनी सही काट रहे हैं ना अपन, क्योंकि इतनी देर से हो ही नहीं रहे, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 1 5 3 15 0। तो वाई की वैल्यू अब इसे कट नहीं रहा है 67 से, तो अपन वापस करते हैं, 5 7 35 3 5 6 30 32 33, इससे भी नहीं कट रहा। 67 से 4 बार, 4 7 28, 2 4 6 24 25 26, तो ये 4 बार जा रहा है, फिर 5 बच रहा है, तो ये एग्जैक्ट नहीं कट रहा है दोस्तों। तो अपन गुलमर्ग वाले का अपन छोड़ देते हैं, गुलमर्ग वाले का आप निकाल के बताना, क्योंकि मैंने प्रोसेस तो बता दिया है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो आप इसको करके देखना,
ठीक है। और न्यू हुआ तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि प्रोसेस ही ये देखो सबका अपन ने निकाला है, इसी तरीके से निकाला है, बट इसमें या तो कैलकुलेशन या तो उसमें मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में था ना वहाँ पे मिस्टेक है, या तो 98 की जगह कुछ और आएगा, समझ रहे हो आप। प्रोसेस यही था। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये अब ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दैट आर कैंसल्ड फॉर पहलगाम। देखो पहलगाम के लिए जो टिकट कैंसिल थी ना वो कितनी थी, 50। यही पूछ रहा है दैट आर कैंसल्ड, जो कैंसिल थी मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है 50, पहलगाम के लिए 50, तो अपन ये पहले निकाल रही है, ठीक है। अब गुलमर्ग वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन को स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि गुलमर्ग वाला आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स दैट वर नॉट कैंसल्ड टू नंबर ऑफ टिकट्स कैंसल टिकट फॉर कटरा। कटरा के लिए, कटरा में क्या है कि जो कैंसिल नहीं हुए और जो कैंसिल है उनका रेशियो पूछ रहा है। तो जो एक्स वाई, एक्स कितना है 120, वाई कितना है 75, तो एक्स क्या है, एक्स है, ये यही बोल रहा है कि जो कैंसिल नहीं हुआ है वो एक्स है और जो कैंसिल हुआ है वाई है, अपन को पता ही, अपन यही माना है। इसको 15 से काट देंगे, 15 5 75, 15 8 120, तो 8:5, ऑप्शन नंबर बी। तो गुलमर्ग में दोस्तों पक्का प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर आपसे हो तो आप कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टिकट्स दैट वर नॉट कैंसल्ड फॉर सोनामर्ग टू दैट फॉर गुलमर्ग। तो गुलमर्ग वाले का अपने पास आया नहीं है, तो इसको अपन स्किप करते हैं। अगला भी गुलमर्ग पे, ये दोनों स्किप। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और जो गुलमर्ग वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, ये मैंने चेक नहीं किया था, मैं तो डायरेक्ट लेके आ गया क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है इफ़ प्राइस ऑफ टिकट पर पर्सन फॉर श्रीनगर इज इंक्रीज बाई 20%। तो 1% के लिए ना, एक टिकट का जो प्राइस है ना वो 20% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो श्रीनगर के लिए एक की प्राइस कितनी है 375, इसको 20% इंक्रीज कर देंगे। 20% कितना होता है 1/5, 1/5 मतलब 6/5 हो जाएगा। इसको 5 से काट देंगे, 5 7 35, 2 5 25, 6 से काट देंगे, 6 बजे 30, 6 7 42, 3 4 45। तो एक टिकट की प्राइस कितनी आएगी 450, ठीक है। वाइल द अमाउंट रिफंडेड फॉर द कैंसल टिकट इज 40% ऑफ द प्राइस पर टिकट नाउ। मतलब इसका 40% ही अपन रिफंड करेंगे, तो अपने पास कितना रहेगा 60% रहेगा। तो 450 का 60% अपन को निकालना है। 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 25 26 27, ठीक है। तो 270 अपने पास रहेगा। देन फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इफ नंबर ऑफ टिकट्स दैट वर नॉट कैंसल्ड एंड नंबर ऑफ कैंसल टिकट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब श्रीनगर के लिए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी थी अपन ने निकाली 37 और 15, तो ये सेम रहेगी। तो अपन को टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो निकालना है। तो 450 इंटू 37 प्लस 270 इंटू 15, ये करना है सिंपल। तो ये इसमें दे देंगे। अब अपन क्या करेंगे 150 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 150 कॉमन ये कितना होगा 3 इंटू 37 प्लस 27 इंटू 1 हो गया, 150 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, ये 3 इंटू 37 होता है 111, तो 111 इसमें ऐड करना है, तो आ जाएगा 150 इंटू कितना हो जाएगा, ये 138 हो जाएगा, ठीक है। 138 ही होगा ना, हाँ ठीक है। अब 150 को इससे गुणा करना है, ये अब 15 को इससे कर देंगे अपन, 15 8 है 120, 12 15 2 3 15 थी 45, 45 57 5 15 का 15 5 20, तो 20 700 आ गया। समझ में आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी काफ़ी अच्छी अप्रोच मायने रखती है दोस्तों। वो गुलमर्ग वाले में पक्का प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए नहीं हो रहा था वो। बाकी अपन सेम अप्रोच में अपन अलग अलग तरीके से लेके देखा, तो ये डी खत्म हुई। इसी तरह की डी के लिए अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों कमेंट करना, और प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे।